Hello everyone, welcome to पाठशाला, our YouTube चैनल। सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर। सो शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट की। बेटा हम लोगों ने जो लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो नहीं किए ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सम लैपटॉप इशू। सो दैट्स वाई अब बात करेंगे मोटिवेशन कोट की। स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। सो एजुकेशन एक फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है। अगर हम आज प्रिपेयर करते हैं तो हम कल के लिए प्रिपेयर हुए हैं। सो कल के लिए हमने आज ही प्रिपेयर कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। बेसिकली बेटा ओल्डर पर्सन है जो है ना, वो उनका हमारे जो समाज में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उसको ये दर्शाता है। बेसिकली ये एम है इसका, इस डे को मनाने का, ठीक है। एज टुडे वी सेलिब्रेट दिस ओकेजन, लेट्स ग्लांस एट इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। रीसाइलेंस ऑफ द ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ये इस बार की थीम थी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सभी को पता होना चाहिए, अक्टूबर 2 गांधी जयंती वाला दिन। सो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इसको बोला जाता है, जिस दिन हमारे नेशनल फादर ऑफ नेशन का जो बर्थडे है वो मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। इस बार 153rd बर्थ एनिवर्सरी जो इनकी मनाई गई गांधी जी की। द डे एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन के ज़रिए हमने क्या करना है, वायलेंस जो नॉन वायलेंस है उसको अवेयर करना है एजुकेशन के ज़रिए। आजकल आप देख रहे हो लोगों में मतलब कि हिंसा बहुत करते हैं, है ना। सो हमें नॉन वायलेंस की तरह रहना है, नॉन वायलेंस जैसा जीवन व्यतीत करना है जैसे गांधी जी बोलते थे। सो इस बात को ये एम करता है बेसिकली ये डे। सो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। सो 19th एनिवर्सरी थी इस बार की। इंडियन एयरफोर्स वाज ऑफिशियली इस्टेब्लिश ऑन 8 अक्टूबर 1932। 32 में ये पहले ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुई थी। ब्रिटिश एम्पायर एज अ रॉयल इंडियन एयर फोर्स, द नेम वाज चेंज टू इंडियन एयर फोर्स इन 1950। 1950 में ये क्या किया गया, इसका नाम चेंज किया गया, इंडियन एयर फोर्स रखा गया, ठीक है। सो इस बार ये दिल्ली में मनाया गया, चंडीगढ़ सुखमना लेक के पास। Who wins the चेंज मेकर अवार्ड एट UN SDG एक्शन अवार्ड्स? सो आंसर हमारे पास आ जाएगा सृष्टि बख्शी। चेंज मेकर अवार्ड इस लड़की को मिला है, इस लेडी को मिला है, ठीक है, इस वुमेन को मिला है। सो चेंज मेकर अवार्ड बाय एट UN SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड। सो सृष्टि बख्शी ने ये जीता है अवार्ड। आपको नाम याद रखना है बेटा, ठीक है। कहाँ पे ये हुआ था सेलिब्रेशन? जर्मनी में हुआ था। द अवार्ड इज़ गिवन टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ दिस गर्ल टू रेज अवेयरनेस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी। सो जो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस हो रहा है, जो इनइक्वालिटी होगी, उसको इन्होंने आगे किया, अवेयर किया लोगों को। सो नाम याद रखना है सृष्टि बख्शी, ठीक है जी। So UN's SDG Action Award ceremony celebrates people as initiative that mobilize, inspire and connect people every day. So लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं, उनके इनिशिएटिव को आगे करते हैं, लोगों को अवेयरनेस दिलाते हैं। उनके लिए ये अवार्ड सेरेमनी रखी होती है, उनको ये मिलता है। सो आंसर याद रखना है सृष्टि बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंडियन रैंक विच प्लेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो 40th प्लेस मिला है इनको ग्लोबल इनोवेशन में, ठीक है जी। सो पहले इनका जो रैंक था थोड़ा पीछे था, तो अब 40th रैंक पे ये आ गए हैं, 40th प्लेस पे आ चुका है इंडिया हमारा, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। 81st स्पॉट जो 2015 में था, अब 2022 में 40th रैंक पे पहुंच चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट यूरोपियन बनी है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। ये हैं क्रिस्टोफोरेटी। इन्होंने
ये पहली यूरोपियन बनी है, पहली यूरोप की लेडी बनी है जो नॉन अमेरिकन है, ठीक है जी। सो इनको नाम आपने याद रखना है, समांता। इन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेस में गुजारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली फाउंड द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स इन विच स्टेट। सो कौन सी स्टेट में बुद्धिस्ट के जो केव्स हैं वो मिले हैं? सो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश की पिक्चर। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड 20 बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है, जो पहले की थी अभी इनको मिली हैं मध्य प्रदेश के बंधवागढ़ टाइगर रिजर्व के पास। तो बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्टिफैक्ट फाउंड इन द रिलीजन ऑफ बुगेलखंड, ठीक है जी। सो आपको ये नाम याद रखना है, बहुत पुरानी केव्स है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मिली हैं, बुद्धिस्ट के रिलेटेड हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। विच एयरपोर्ट इन द इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू बी 5G रेडी। सो 5G रेडी का पहला जो एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज दिल्ली एयरपोर्ट, द कंट्रीज बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, हैज़ बिकम ओनली द 5G इनेबल एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, सबसे पहला ये बन गया है, राइट। सो 5G आपको पता है लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? मोहम्मद बिन सलमान। ये है मोहम्मद बिन सलमान, आपको नाम याद रखना है, प्रिंस हैं ये मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरबिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु प्रेजेंट स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। सो आंसर आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2022 के जो अवार्ड्स हैं वो इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। सो सबसे जो क्लीन सिटी इंदौर को माना गया है, उसके बाद सूरत एंड नवी मुंबई का नाम आता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट सेड दैट अक्टूबर 1 लास्ट ईयर द स्वच्छ भारत मिशन 2 वाज लॉन्च विद द एम टू मेक ऑल सिटीज़ गार्बेज फ्री। 2026 तक उन्होंने बोला है कि सारी की सारी सिटीज़ क्या हो जाएंगी? गार्बेज फ्री होंगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर रिफाइनरी एट HPCL। HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। S भारतन डायरेक्टर कौन बने हैं? S भारतन बने हैं डायरेक्टर। ही रिप्लेस्ड विनोद, इनसे पहले कौन थे? विनोद S शिनॉय थे, ठीक है जी। HPCL जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग है मार्केटिंग कंपनी। भारतन अर्लियर इनके पास पहले था रिफाइनरी कोऑर्डिनेशन विद एडिशनल चार्ज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का चार्ज था इनके ऊपर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? सो मुंबई ऑनर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड फाउंड कब हुई थी? 1974 में। For which language has ICCR signed an MOU with Google for easy search? सो आंसर आ जाएगा संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी भाषा बन गई है जिसके साथ MOU साइन किया है हमारी ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने, कि संस्कृत वहाँ पे भरी जाए। दिस विल हेल्प गूगल इम्प्रूव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसलेटिंग संस्कृत टू अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। ये कब फाउंड हुई थी ICCR? 9 अप्रैल 1950 न्यू दिल्ली। फाउंडर कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्रबुद्धे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स? सो आंसर आ जाएगा विवेक लाल। इनको, ये इंडियन अमेरिकन हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है US की तरफ से। सो अच्छी बात है, गर्व की बात है। बाय जॉय बिडेन ने इनको ये दिया है। क्यों दिया है? सर्विंग एज अ US टेक्निकल टीम मेंबर टू द नाटो। अपने नाम सबको पता होगा। हु हैज़ चेयरमैन he has the chairman of defense committee of the association ASSOCHAM commerce and industry of India। विवेक लाल आपको नाम याद रखना है, बाय US इनको सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर AK अनिल कुमार, उनको बना दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी।
इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन IAF। इससे पहले ही इज़ करेंटली वर्किंग एज ए एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ इसरो ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। सो अब उनको बना दिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF। ये कब बनी थी IAF? 1951। ये लीडिंग स्पेस एडवांस्ड बॉडी है विद 433 मेंबर्स इन 72 कंट्रीज। नाम याद रखना है अपने RDK AK अनिल कुमार। विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस आसरा पेंशन फॉर पुअर गरीबों के लिए? तेलंगाना ने क्या किया है? आसरा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर्स, ओल्ड पीपल, विडोज़, फिजिकली डिसेबल एंड बीडी वर्कर्स इनको ये पेंशन दी जाएगी। ठीक है जी। सो कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। गवर्नर है तमिलिसाई एंड CM है के चंद्रशेखर राव। Who has been appointed as a Deputy Election Commissioner of Election Commission of India? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? अजय बाडू बने हैं। नाम आपने याद रखना है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, IAS हैं अजय बाडू। ठीक है, ये जुलाई 24, 2024 तक रहेंगे। ठीक है, ये हैं अजय बाडू। आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा। हाँ, चीफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कब बनी थी? 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नर रिसीव एन एडिशनल चार्ज ऑफ मेघालय? मेघालय के साथ एक मेघालय का गवर्नर का जो चार्ज है वो किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को। ठीक है, उनका नाम आपने याद रखना है। उनका नाम है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, रिटायर्ड टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ गवर्नर। क्यों हुआ है एक्चुअली में? ये हैं BD मिश्रा, रिटायर्ड हैं, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। इनको मेघालय का गवर्नर भी बना दिया गया है थोड़ी देर के लिए, बिकॉज सत्यपाल मलिक हैं जो उनकी जो टर्म है वो 3 अक्टूबर को पिछली को कंप्लीट हो चुकी है। तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग, CM है कोनार्ड संगमा। विच गवर्नमेंट लॉन्चेज ऐप टू एड पुलिस? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने पुलिस के लिए ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। आंसर आ जाएगा, ये हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। उन्होंने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है ताकि क्रिमिनल का जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जाए और बाय हिमाचल पुलिस। सो बड़ी ही अच्छी बात है। सो ये सब कुछ जो हुआ है कांगड़ा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुशल शर्मा के अंडर हुआ है। सो अपने नाम याद रखना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द इंडिया टू फीचर इन 400 T20 मैचेस? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आ जाएगा रोहित शर्मा। क्रिकेट लवर को ये चीज़ें पता होंगी। इंडियन स्किपर रोहित शर्मा के बारे में आपको जितना पता होना चाहिए उतना है आपको पता, आई होप। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने 400 T20 मैचेस अपने कंप्लीट किए हैं। ये फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, MS धोनी थर्ड हैं और विराट कोहली जो हैं उनके 354 हुए हैं। ठीक है जी। सो इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स? हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया के साथ इंडिया ने क्या किया है? लॉन्च किया है एक्सपोर्ट का काम। ठीक है, सो इंडिया उनको मिसाइल रॉकेट देगा और बहुत सारा असला जिसको बोलते हैं वो देगा। ठीक है, ये MOU साइन हुआ दोनों के बीच। एक्चुअली में आर्मेनिया और अजरबैजान 2 कंट्रीज हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके लिए इंडिया आर्मेनिया को हेल्प कर रहा है। 2000 करोड़ का जो वर्थ है उसका एक्सपोर्ट का वो आर्मेनिया को देगा इंडिया। ठीक है जी। आर्मेनिया की जो कैपिटल है येरेवान है, करेंसी आर्मेनियम ड्राम। सो क्वेश्चन ऑफ द वीक हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? CDS के नए चीफ कौन बने हैं? एडमायरल R हरि कुमार, वाइस एडमायरल अतुल कुमार जैन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और D आंसर आ जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। सो आपने अपना आंसर ज़रूर कमेंट करना है बेटा कमेंट सेक्शन में। कैसी लगी वीडियो आपको ये भी बताना है और
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप भी प्रिपेयर, क्योंकि 1-2 दिन में वो भी आप वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड